गगन उड़े हनुमान बोलो जय सिया राम। गगन उड़े हनुमान बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। हरे राम जपते थे हनुमाना। इस राम की भक्ति को ओ हरि भक्तों ने जाना। वो तो लाल लंगोटे वाला है, वो तो अंजनी जी काला है। वो तो लाल लंगोटे वाला है, वो तो अंजनी जी काला है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जेठ में पड़ने वाले बुढ़वा मंगल या बड़े मंगल जो कहे जाने वाले इस दिन इस कथा का श्रवण करना बहुत ही लाभदायक होता है और इससे हनुमान जी और राम जी दोनों की कृपा बनी रहती है। तो इस कथा का श्रवण जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। समय रवि भक्ष लियो। बात इन दोनों की है जब हनुमान जी बहुत छोटे थे, माता अंजना की गोदी में रहते थे। एक बार की बात है, माता अंजना हनुमान जी को कुटी में लिटाकर कहीं बाहर चली गई थी। थोड़ी देर में उन्हें बहुत तेज भूख लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए दिखलाई दिए। इन्होंने समझा यह कोई लाल लाल सुंदर मीठा सा फल है। बस एक ही छलांग में सूर्य भगवान के पास जा पहुँचे। उन्हें पकड़कर मुंह में रख लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा यह कोई काला फल है, इसीलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वर में इंद्र से कहा, भगवान आज आपने यह कौन सा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए भेज दिया है? यदि मैं भागा ना होता तो आज मुझे भी खा गया होता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा अचंभा हुआ। वह अपने सफ़ेद ऐरावत हाथी पर सवार हो हाथ में वज्र ले बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफ़ेद ऐरावत पर सवार हो इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि यह भी कोई खाने लायक सफ़ेद फल है। वह उधर भी झपट पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठे। अपनी ओर झपटते हुए हनुमान जी से उन्होंने अपने आप को बचाया तथा सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान जी की ठुंडी पर वज्र का तेज प्रहार किया। वज्र के उस प्रहार से हनुमान जी का मुख खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान के गिरते ही उनके पिता वायु देवता वहां पहुंच गए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहां दौड़ी आ पहुंची। हनुमान जी को बेहोश देखकर वह रोने लगी। वायु देवता ने क्रोध में आकर बहना ही बंद कर दिया। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोकों के सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे फसलें कुम्हलाने लगीं। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुँचे। उन्होंने अपने हाथों से छू हनुमान जी को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा, वायु देवता आप तुरंत बहना शुरू करें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। यदि आपने हम बहने में जरा सी भी देर लगाई तो तीनों लोगों के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपने इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी हनुठुंडी वज्र से टूट गई थी, इसीलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव तुम्हारा यह पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई न होगा। यह भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहेगा।
वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव फिर से पहले की तरह बहना शुरू कर दिए। अब तीनों लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। पाले समय रवि भचलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जगे को ये संकट काऊ सुजाते न टारो। देवने आने करी विनती तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन।